मर्जाद होती खराब है भैया, मर्जाद होती खराब है। मेरे को ये सब बकवास ही लगता है, लिटरली सर्कुलर रिलेशनशिप। सारी माफ करी जा सकती है सिर्फ एक चीटिंग के अलावा। सिर्फ मर्द की गलती होती है ब्रेकअप होने में, औरत की नहीं होती। औरत की देखिए कभी भी कोई गलती नहीं होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो सबसे बड़ा सिनेरियो होता है हर रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन होने का। लोग भाग गए बगैर एक्स का नाम सुन के। They'll evolve and get back to their ex। आज भी आ गया बीच में। अरे नहीं, एक सेकंड, माइक क्या लगा, एक फोटो खिंचवा दूं। अरे यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है। देखिए, दिल पर पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिन बाद जब याद आई पिया की, तो वापस पत्थर हटा के मेकअप कर लिया। देखिए, मार्केट में जो है ना नया एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट आया है, विच इज़ कॉल्ड सर्कुलर रिलेशनशिप्स। जी हाँ, बिल्कुल इन घूमती हुई सर्कुलर चक्रियों जैसा सर्कुलर रिलेशनशिप एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसके अंतर्गत अंडर विच people like to go back to their exes whenever they feel lonely, or whenever they decide, they think they have recovered, they have learnt new things and they are ready to be back with their exes। तो आज जो है today we'll talk to people around in Delhi NCR और जानेंगे उनके ओपिनियन, स्पेशली द यंगस्टर क्राउड, उनके ओपिनियन जानेंगे कि what do they think about this trending circular relationship वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक जो है लालम लाल प्यार का रंग पहने एक बच्चे भी दिख गए। आपको पता है आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं है। कोई एक्स है? एक्स ही नहीं है, चाहता हूँ ममता मेरी एक्स है। कौन है? ममता। अच्छा, ममता एक्स है आपकी। उसके पास वापस जाना चाहते हैं क्या आप? जाना चाहते तो थे, दिल बेकरार कर दिए उसके नाम पे। चलिए ठीक है, जाइए, अब थोड़ा सा काम करने दीजिए। तो बाकी देखिए, वैसे तो इट्स ट्रेंडिंग नाउअडेज द होल सर्कुलर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, लेकिन इट्स नॉट न्यू। बहुत समय से, आदि मानव काल से जो है बॉलीवुड फिल्मों का बेसिक प्लॉट ही यही रहा है कि प्यार होता है, फिर तकरार होती है, कुछ दिन का ब्रेकअप होता है, फिर आखिर में जाके दे बोथ रियलाइज कि हाँ दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर एंड देन दे पैच अप। विल गेट टू नो फ्रॉम दिल्ली एनसीआर की जनता की व्हाट डू दे थिंक अबाउट द होल ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ सर्कुलर रिलेशनशिप्स। बाकी अब चलिए, यू आर वाचिंग द एज ओरिजिनल्स एंड दिस इज योर्स ट्रूली मृणाल। जब दो लोगों का आजकल ब्रेकअप हो रहा है, दो लोग अपना समय ले रहे हैं खुद में सुधार करके, जब वापस रियलाइजेशन होता है कि नहीं अपने एक्स के बिना नहीं रह सकते वो, तो वापस पैचअप कर लेते हैं। इसको सर्कुलर रिलेशनशिप्स बोला जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस पूरी प्रैक्टिस के बारे में क्या सोचना है आपका? मेरा यही सोचना है, इफ आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप उस रिलेशनशिप को तोड़ने तक का इतना बड़ा फैसला ले सकते हो। उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपको वापस से उस रिलेशनशिप में जाना है, तो वो पैथेटिक है, सीरियसली पैथेटिक है। जब आपको शुरू में ही वो चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा आप उस रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो ये सिनेरियो ना करके आप उसी टाइम पे एक दूसरे से सॉर्ट आउट करो, कॉन्वर्सेशन करो, सारी चीज़ें सॉल्व करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि सोचने का टाइम लेके। उस सोचने के टाइम पे आप लोग 10 जगह पे अलग अलग लोगों से कॉन्वर्सेशन करो, फिर अपनी अलग ओपिनियंस बनाओगे, फिर सारी चीज़ें वो चीज़ें आ जाती है। फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप अपने एक्स के पास जाओ या अपने प्रेजेंट के पास रहो, उस चीज़ से इसका कोई सिनेरियो नहीं बनता है। तो मेरे को ये सब बकवास ही लगता है, लिटरली सर्कुलर टाइप का रिलेशनशिप। क्या ये आपने जो इतनी सारी भावनाएं अपनी प्रस्तुत की, क्या ये आपके किसी निजी एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है? नहीं, मेरी पहले तो ऐसी मेंटालिटी है ही नहीं। सिंपल सी बात है, इफ़ मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो उस रिलेशनशिप में 100% देना मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अगर आप उस रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो तो उसका कारण भी कुछ बड़ा होना चाहिए। किसी भी छोटी मोटी बातों में आप उस चीज़ को ब्रेक करके, उससे अलग होके, फिर आप उस चीज़ पे सोचने का आपको टाइम चाहिए। आप ये कर सकते हो कि आप 1-2 दिन बात नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे सोचने का टाइम ले सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता ना कि साल भर आपने उनसे बात नहीं करी है, कॉन्वर्सेशन नहीं है, आप उस चीज़ पे सोच रहे हो, तो उसको सोचना नहीं बोलते, उसको अपनी आज़ादी इंजॉय करना बोलते हैं। उसके बाद फिर से अपने एक्स के पास जाके उसी रेड फ्लैग टाइप चीज़ों को जीने में उनको मज़ा आने लगता है। ठीक है, आपने बोला कि जब चीज़ें बिगड़ रही हैं तभी संभाल लेनी चाहिए कि हाँ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या डिपेंड किस पे करता है? ब्रेकअप अगर क्या बोलते हैं किसी नेगेटिव कारण से हुआ है तब पे, किया अगर तो दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तब भी? मिसअंडरस्टैंडिंग तो सबसे बड़ा सिनेरियो होता है हर रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन होने का। मिसअंडरस्टैंडिंग आपको तुरंत क्लियर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत चीज़ों में ऐसा हो जाता है, कोई मिसकॉन्सेप्ट हो गया, कोई कॉन्वर्सेशन में मिसहैपनिंग हो गई, या फिर कोई भी कॉन्वर्सेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, तो इस चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो अपना ईगो साइड रख के उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे बात करके आप उस चीज़ को सॉर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक आखिरी बात बताइए, अगर तो
आपसे पूछा जाए कि आप को अपने एक्स के पास वापस जाना हो, तो अगर हो ना हो, बस एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या करना पड़ेगा आपके एक्स को कि आप मान जाएंगी वापस उसके पास आने के लिए, जाने के लिए उसके पास? मेरे एक्स शादीशुदा है तो नो चांस, थैंक यू। जस्ट इन केस अगर आपका एक्स शादीशुदा नहीं हुआ तो वो ऐसी कौन सी चीज़ उसको करनी पड़ेगी जिससे कि आप मान जाएंगे, आपका ट्रस्ट या फिर आपका प्यार वो वापस जीत सकता है? जो चीज़ एक बार ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि अगर वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी थी तो अब आज भी हम लोग साथ में होते। तो कोई चीज़ है ही नहीं जो हम लोग वापस आ जाते या आ सकते हैं। तो या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, वापस नहीं आऊंगी कुछ भी कर ले। देयर इज दिस न्यू ट्रेंडिंग थिंग कॉल्ड सर्कुलर रिलेशनशिप्स। अब इसमें हो क्या रहा है कि टू पीपल आफ्टर देयर ब्रेकअप, इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर एक्स, दे इवॉल्व देमसेल्व्स। अरे अपने एक्स के बारे में नहीं बताना, ओपिनियन देना है खाली। इतना ज्यादा दुख, लोग भाग गए बकायदा एक्स का नाम सुन के। हाँ, तो कि they'll evolve and get back to their ex। खड़ा हूँ, आज भी आ गया बीच में। तो आपको बस इस पे ओपिनियन देना है कि हाँ, whether this concept is flawed और या फिर सही है कि going back to your ex। ठीक है, आप एक एक करके ओपिनियन, थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, हाथ से माइक छीनना नहीं है। हाँ, अब बताइए। अरे इतना घुस के भी नहीं बोल रहा है। हाँ, ठीक है, कोई अब ना। बताइए। ऑलरेडी अगर किसी से कनेक्टेड हो गया तो फिर वापस थोड़ी जाना चाहिए। नहीं, ब्रेकअप हो चुका है, हाँ। अब दोनों अकेले हैं, दोनों अपनी जिंदगी में तन्हाई में है, हाँ। खुद को सुधार रहे हैं, रियलाइज हो गया कि उनकी क्या गलतियां थी, तो उससे सीख के वापस पैचअप कर रहे हैं। फिर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? Because- खराब है। ये कैमरा पे बोल दीजिए एक बार, महिला ladies आप। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मर जा तो होती खराब है भैया, बोल दीजिए, हाँ। तो मर जा तो होती खराब है। माइक ऊपर करके मैं ही पकड़ लेता हूँ। तो ऊपर रखिए ना माइक को, आवाज नहीं जाएगी। तो देवी जी आपने माइक कहा, है? हाँ हाँ, ये माइक नीचे पकड़िए। देवी जी आपने कहा कि ऊपर रखिए माइक को, हाँ बस बस ठीक। आपने कहा कि मर्द जात होती ही खराब है। हाँ। सिर्फ मर्द की गलती होती है ब्रेकअप होने में, औरत की नहीं होती। औरत की देखिए कभी भी कोई गलती नहीं होती है, अच्छा, और अगर होती है तो कोई बात नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचना है, सर्कुलर रिलेशनशिप्स के बारे में? माइक ठीक है। कौन हाँ बताइए। देखिए, दिक्कत किसी चीज़ में कुछ भी नहीं है। हम्म, मेन दिक्कत ये है कि अगर दोनों को रियलाइज हो गया है फिर भी कटना, तो लास्ट में तो क्यों जाना है किसी के पास वापस? एक बारी अगर निकल चुके हैं तो दोबारा क्यों जाना है? सही बात है, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करो। आपका कोई एक्स है? मेरा कोई एक्स नहीं है। ठीक है, जस्ट इन केस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर तो आपके एक्स को आपको कन्विंस करना होता पैचअप करने के लिए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डिमांड कि हाँ, अगर मेरा एक्स ये कर दे तो आई विल गो बैक टू हिम, या हर, जैसी भी आपकी प्रेफरेंसेस हो। अरे इट्स अ फ्री वर्ल्ड ना। अरे जवाब दीजिए ना। पहली बात तो ये है माइक ऊपर रखिए, हाँ माइक यहाँ रखिए। वापस जाना ही नहीं है, और कोई कुछ कर भी दे तो भी क्यों जाना है भाई? अगर एक बार आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो। ठीक है, व्हाट इज और अगर स्टक भी हो तो भी नहीं जाना चाहिए। अपने लाइफ में आगे चीज़ें एक्सप्लोर करो, पढ़ने आए हो पढ़ो लिखो भाई, कुछ करो लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे तो क्या पैसे ही कमाने हैं ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। अब ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए। नेवर रीड योर बुक्स बैकवर्ड। नेवर क्या? रीड योर बुक्स बैकवर्ड। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कैन नॉट बी फॉरगिवन इन अ रिलेशनशिप, कि जिस एक ऐसा रीजन जिसके कारण ब्रेकअप हो रहा है तो बस वो सदाबहार का ब्रेकअप है, नाउ यू कैन नॉट मूव बैक इन। कोई और लड़की या कोई और लड़का किसी के लाइफ में दोबारा, और mean एक बारी चीटिंग, उसके अलावा तो और कुछ मेरे को नहीं लगता कि कोई और रीजन या कोई ऑप्शन भी होना चाहिए उसके पास वापस जाने के लिए। भगवान आपको जो है सुख शांति दे, ढेर सारा प्यार दे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ये लगता है कि अगर दोनों लोग राज़ी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनमें से एक भी राज़ी नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक राज़ी नहीं होगा, वो अगर ज़बरदस्ती अपने पुराने एक्स के पास रिलेशनशिप में जाएगा तो दिक्कत है, वो परेशान ही रहेगा पूरे टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों राज़ी हैं तो पैचअप सही है। मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। करेक्ट। आप बताइए। मेरा मानना ये है कि अगर ब्रेकअप हुआ होगा और जिस समय आप आज हो, अगर आप उससे ऊपर तो कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बन गए तो अभी वो पीछे आने को सोच रही है या आप जाने को सोच रहे हो। करा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हो गया क्या? आपने कहा कि दोनों राजी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, अगर तो व्हाट इफ दोनों में से कोई भी उनको लोनलीनेस फील हो रही है कि वो अकेलापन फील कर रहे तो टेक्स्ट बैक कर दिया, या फिर कोई और नहीं मिल रही है, मिल रहा है तो टेक्स्ट बैक कर दिया, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है तो टेक्स्ट बैक कर दिया, फिर
तो गलत है। सिर्फ लोनलीनेस के बेसिस पे वापस जाना सही नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइनली हमसे मानो कोई गलती हो गई कि हम कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो बाद में समझ में आ रही है, अरे तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया उसके ऊपर, तो फिर जा सकते हैं। ऐसे लोनलीनेस के बेसिस पे जाना सही नहीं है। उसके लिए टाइम देना चाहिए, बस वो टाइम मांगता है मूव ऑन। अब ये बताइए, जैसे कि बहुत अलग अलग चीज़ों पे जो है ब्रेकअप्स होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चीटिंग हो गई, फलाना ढिमकाना, टॉक्सिसिटी, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, गलतियां हैं जो माफ़ की जा सकती हैं एक ब्रेकअप के लिए, कि हाँ ये माफ़ करके मूव ऑन कर लेते हैं, वापस पैचअप कर लेते हैं? सारी माफ़ करी जा सकती हैं, सिर्फ एक चीटिंग के अलावा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से यही लगता है कि चीटिंग के अलावा कुछ भी माफ़ करा जा सकता है। तो आप दोनों की एक्सेस हैं? नहीं, मेरी नहीं है। आपकी भी नहीं है? मेरी अभी नहीं है, फिलहाल कोई नहीं है। कोई एक्स नहीं है आप दोनों की? चलिए ये भी ठीक है। और कोई सवाल है क्या? मेन तो मुद्दा हो ही गया। 2 सेकंड सोच लेता हूँ, अब तक कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आप दोनों की एक्स ही नहीं है कोई? सराउंडिंग देख के एक्स नहीं है। सराउंडिंग इतनी देख रहे हैं ना, वही देख के एक्स नहीं बना। एक्स नहीं बनी। सराउंडिंग, आसपास के दोस्त यारों को देख के? सबका बहुत भयंकर 7 साल का कटा है, किसी का 3 साल का कटा है, तो बनाने की मन ही नहीं करता, हिम्मत नहीं बची है। बताइए कितने उम्र कितनी है आप दोनों की एवरेज? 22। 24। तो ये युवा पीढ़ी रिलेशनशिप्स लंबे चला क्यों नहीं पा रहा है? इतना मतलब चलने के बाद भी कट जा रहा है, ब्रेकअप हो जा रहा है, पटी नहीं रही है, क्यों नहीं चल पा रहे रिलेशनशिप्स जवान लोगों के? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि आजकल का इंसान, जो मन है इंसान का, वो चंचल बहुत है। वो सब चीज़ें एक कॉम्बो ऑफर एक इंसान में दिखता है, वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती है। मेरे को सब- और लगता है, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया है, आई थिंक, क्योंकि जैसा हम लोग सोचने लगते हैं, जैसा हम लोग कुछ सर्च करते हैं, वैसे ही हमको कंटेंट आने लगता है। कुछ तो इसमें इनका एल्गोरिथम कुछ तो ऐसा है कि अगर जैसे ही हम लोग दुखी होते हैं तो ये लोग दुखी वाली रील्स और हमको भेजने लगते हैं, और अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं सामने वाला हमारा चीट कर रहा है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ रील्स आने लगती हैं हमारे पास। तो ऐसा जब होने लगता है तो वो हमारा जो हमारे अंदर जो बात होती है उसको और पक्का करती है, और इसकी वजह से हम सामने वाले को उसी तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया दुखी इंसान को और दुखी बना रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया कुछ जवान लोगों से बात करके हमने जो है ये पूरे सर्कुलर रिलेशनशिप के ट्रेंड को समझने की कोशिश करी, और बात बहुत सीधी सीधी सामने आई कि कुछ नया नहीं है। चलिए बहुत सदियों से रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन बस नए ज़माने के नए चोचले हैं तो लेबल कर दिया गया, एक नया लेबल सा लग गया है। बाकी फिर वही है कि जब आप साथ साथ खुश हैं तो आप हैं, बढ़िया चल रहा होता है रिलेशनशिप, ब्रेकअप हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, रियलाइजेशन होता है, खुद में सुधार लाते हैं, तो फिर वापस साथ साथ आ जाते हैं। बाकी ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ स्टोरीज, इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा।